ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। ग्राम के हमारे देवता और हमारे हिंदुत्व के प्रहरी श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करता हूं। आज यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बड़ा ही जोशीला कार्यक्रम, और जैसी हमारी संस्कृति होनी चाहिए, जैसी हमारी परंपराएं होनी चाहिए, जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद, गांव के सियान प्रमुख लोगों की उपस्थिति होना चाहिए, युवाओं में जय जय श्री राम का उद्घोष और भगवा रंग के प्रति प्यार होना चाहिए, और साथ ही जो राजनीति में समाज के सेवक बनकर के जुड़ते हैं, उन लोगों को ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहिए और संतों का आशीर्वाद होना चाहिए। सभी चीज का संगम आज करीब बदर में दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। ऐसा बहुत कम होता है। कई जगह युवा निकलते हैं भगवा झंडा लेकर, रैली जुलूस लेकर, तो हमारी माताएं नहीं आती। कई गांव में सियान लोग नहीं आते। कई गांव में रामायण हो रहा है, सियान आए हैं, माताएं आई हैं, तो प्राय शिकायत होती है कि नौजवान लोग नहीं आते। कई जगह देखते हैं कि नेता आए हैं तो बाबा जी लोग नहीं आते, और कई जगह बाबा जी बैठ गए तो नेता ही लोग नहीं आते। लेकिन एक संगम हो रहा है, और ये संगम केवल करही बदर में नहीं हो रहा है। मैं प्रतिदिन अलग अलग
जिला प्रखंडों में जा जा करके यात्राएं कर रहा हूं, सभाएं ले रहा हूं। आज आपके गांव में हूं, कल इस समय बलौदा बाजार में रहूंगा, परसों बस्तर में रहूंगा, तो कभी सरगुजा में रहूंगा। पूरे प्रदेश में ऐसा भगवा रंग चढ़ा है, ऐसा राम रंग चढ़ा है, जिस रंग में रंगने को हर कोई तैयार है। कोई इस समय को चूकना नहीं चाहता, सब चाहते हैं हम भी रंग जाएं। और आज के समय में भगवान राम का जन्म, कहते हैं घर में बच्चा हो या किसी की शादी हो तो हर आदमी झूमने का मन करता है, नाचने का मन करता है। ऐसे ही रामलला का मंदिर बन रहा हो तो हर आदमी आज भगवा लपेटना चाहता है, हर आदमी जय श्री राम कहना चाहता है, खुशी व्यक्त करना चाहता है। ऐसे समय में भी जो अभागे लोग राम का नाम नहीं ले रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा, उनसे बड़ा अभागा कौन होगा। यही समय है। हम बचपन से सुनते आए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो कौन से राम नाम की लूट है जिसको लूटने का मन करता है। तो वो यही राम नाम की लूट जो आज मची हुई है, राम जी के जन्मभूमि मंदिर निर्माण की जो खुशी बांटी जा रही है, उसको लूटने की होड़ मची हुई है सभी में। इस समय का पूरा लाभ उठाइए। एक बार अंगड़ाई लेकर हिंदुत्व जाग के खड़ा हो रहा है। गली कूचे मोहल्ले में प्रभात फेरियां निकल रही हैं। हिंदू तो हिंदू, आज देश का वह मुसलमान जो अपने आप को रहीम रस खान की वंशज समझता है। बाबर और गजनी के औलादों की बात मैं नहीं करता, लेकिन जो रामवंशी अपने आप को मानता है, जो रहीम रस खान की संतान मानता है, जो भारत मां को अपनी मां मानता है, ऐसे मुसलमान भी आगे आए हैं और राम मंदिर में अपना दान देकर अपना दान अमल कर रहे हैं। क्योंकि राम ही वो तत्व है, राम ही वो व्यवस्था है, राम ही वह सत्य है, राम ही वह प्रकाश पुंज है जिसमें जाति पाति मिट जाती है। रामानंद सागर ने जब रामायण सीरियल बनाया, इतना टेलीविजन गांव में नहीं था। लोग टेलीविजन थे उनको गाली देते थे, लेकिन रामायण सीरियल आया तो घर घर में टेलीविजन हो गया। सऊदी अरब में जब रामायण सीरियल को प्रकाशित करने का, प्रसारित करने का परमिशन मिला, और वहां मुस्लिम कंट्री है, वहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन जब वहां रामायण सीरियल दिखाया जाने लगा टीवी में, तो मुस्लिम महिलाओं ने अपना बुर्का हटा करके, अपना घूंघट हटा के रामायण को देखा और कहा ये तो हमारे हृदय की चीज है, ये कोई हिंदू मुसलमान की चीज नहीं है, ये है राम। लेकिन आज के समय में मैं केवल आपके गांव में इसलिए नहीं आया हूं कि राम मंदिर के लिए कोई चंदा चाहिए, पैसा चाहिए, और जो लोग आज ऐसा हमको बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, वही भ्रम मिटाने के लिए आया हूं। हमारे मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। अयोध्या में बनने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो धन संग्रह, निधि संग्रह, निधि समर्पण योजना बनाई गई है, प्रत्येक घर से 10 रुपए लेने का संकल्प लिया गया है। देने वाले 100 दें, 1000 दें, लाख दें, जो उसकी श्रद्धा हो। लेकिन हमने कहा कि एक एक घर से 10 रुपए देना। एक गांव में मैं गया था, मैंने कहा एक एक घर से 10 रुपए राम जी के मंदिर के लिए, तो एक माता ने मुझको डांट दिया, कहा महाराज हमारे गांव में तो श्री राम जय जय राम कह के कोई प्रभात फेरी निकाल दे तो एक मुठ्ठा चावल और 10 रुपए हम उसको दे देते हैं। ये तो मेरे राम का मंदिर बन रहा है, उसके लिए तो हम क्या दें। पूरी आस्था है, पूरी निष्ठा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ दरिद्रों ने नाटक कर रखा है, अफवाह फैला रखी है। एक नेता के यहां गए थे धन संग्रह करने वाले राम भक्त, हमें तो सबके यहां जाना है। एक नेता के घर में गए तो उस नेता ने कहा मैं तो 10 रुपए भी नहीं दूंगा राम मंदिर के लिए। मैंने कहा छोड़ दो इसको, गंज बासोदा की जो हिजड़ा है ना, जिसने 5 लाख दिया, ये तो उससे भी गया बीता है, इसको कौन नेता बना दिया। भगवान के लिए ऐसी सोच, तो मैं समझता हूं दुनिया में 2 वृत्ति सदा रही है, आज भी है। दुनिया में 2 वृत्ति रही है। आप ये समझते होंगे कि जितने लोग जय श्री राम बोलते हैं, घर में राम जी की फोटो टांग के पूजा करते हैं,
सब लोग राम जी के भगत हैं तो गलत सोच रहे हो। उसी में कुछ कालनेमी भी होते हैं जो राम राम तो बोलते हैं लेकिन हनुमान जी का ही रास्ता रोकते हैं। आपका रास्ता रोकेंगे क्योंकि आप राम काज करने निकले हो। आपको बहलाएंगे, आपको भ्रमित करेंगे। ये तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है जो हमारे धर्म के रास्ते में वो अटकाती है, तो हमारे बीच रह के हमको ही बहलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए एक बात अच्छी तरह से ध्यान, मुझे याद आता है कवि की कविता की पंक्ति कि जितने भी राम राम कहें वो सब राम वाले नहीं हो सकते। ये धोखे में मत रहना कि राम राम बोले वो सब राम वाले हैं। आज भी इस देश में कुछ बाबर के साले हैं और उन्हीं के कारण ये जयचंदों की फौज चल रही है। राम मंदिर का टूटना और मीर बाकी बाबर के द्वारा ढांचा बनाना कोई न कोई हमारे पुरखों की गद्दारी थी, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे वो भी पुरखे थे जिन्होंने राम मंदिर को टूटते हुए देखा था, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम उस राम मंदिर को बनते हुए देखने वाले हैं, उसका निर्माण देखने वाले हैं। जो हर पीढ़ी को नहीं मिलेगा, ये देखना हर पीढ़ी को नसीब नहीं होगा। जैसे राम जी का जन्म 17 लाख वर्ष पहले हुआ, दोबारा राम जैसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ। राम जी का राम राज्य 17 लाख वर्ष पहले हुआ, दोबारा राम राज नहीं हुआ। नेता सर ठोकते रह गए लेकिन राम राज नहीं आया। इसी तरह अयोध्या में बनने वाला यह ऐतिहासिक अद्भुत श्री राम मंदिर का निर्माण, जिसमें आपका पैसा लग रहा है, ये भी इतिहास में एक ही बार होगा, लाखों वर्षों में कभी नहीं होगा। उसका हमको साक्षी बनने का अवसर मिला है, उसमें जुड़ने का अवसर मिला है। तो बात पैसे की नहीं है, मन से निकाल दीजिए। बात भावनाओं का है। उन भावनाओं को जोड़ने की बात है जो भावनाएं जाति पाति मत पंथ में भटक रही है, बट रही है, उसको मुट्ठी की तरह जोड़ने की बात है। आज हमारे युवा निकले हैं, हमारे धर्मवीर निकले हैं, हमारी माताएं निकली हैं, जगह जगह रैली, कलश यात्रा, शोभा यात्रा, बाइक रैली, मसाल जुलूस और विनय कर करके घर घर में जाके प्रभात फेरी कर करके इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें आप सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। करीब बदर बहुत धार्मिक गांव है, बड़ा आक्रामक गांव है सभी क्षेत्र में। मैं इस गांव को अच्छी तरह से जानता हूं और इस गांव का नाम पूरे छत्तीसगढ़ में जा जाके लेता हूं, क्योंकि यहाँ बैल बाजार होता है, अभी भी होता है ना। तो एक आंदोलन तो बनेगा, क्योंकि राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से, तो राम जी का जो काम है वो भी धूमधाम से होना चाहिए। हमारे गौवंश के लिए बहुत बड़ा ये केंद्र रहा और मैं उसी सिलसिले में यहाँ कई बार आया। जो बचपन की याद मुझे दिलाई जा रही थी, बचपन में यहाँ पे आया था आज से करीब 22 साल पहले। मुझे अच्छी तरह याद है एक जंगी सभा का आयोजन हुआ था और गौ माता के लिए मैं ललकार के गया था और कई बार यहाँ से गौवंश जो जाता है उसे रोक रोक के मैंने गौशाला पहुंचाया है। इसलिए करीबदर का नाम मानस पटल में सदा रहता है। जैसे मुझे बताया गया कि करीबदर में एक सभा लेनी है, तो आज मुझे कहीं दूसरी जगह रहना था, लेकिन चूंकि पाटेश्वर धाम बालोद जिला में है, करीबदर बालोद जिला में है, जिला का मामला है, तो मैंने कहा नहीं, इसे प्राथमिकता दिया जाए। और बहुत अच्छी बात है कि आज बहुत से गांव में जाना है, सभी गांव में हमारे हिंदू भी हमारे साथ में होंगे। गांव गांव में जय श्री राम का नारा लगेगा। एक बार सोई हुई तरुणाई को हम ललकारेंगे, उसे जगाएंगे। जो राख में ढका है ना, एक बार हवा का झोंका पड़ेगा, दगदगा के हिंदुत्व तो ऊपर आएगा। उनको जगाने के लिए हम निकले हुए हैं आज। और साथ ही वो दुष्ट शक्तियां, वो आसुरी शक्तियां जो सुप्त भाव में रह के भी हमारे दिमाग को खराब कर रही है, हमारी युवा पीढ़ी को भटका रही है। कोई धर्मांतरण का चाल चल रहा है, कोई राम के विरुद्ध बातें कर रहा है, कोई सनातन से हमको तोड़ना चाहता है, कोई कहता है तुम ये जाति वाले हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम आदिवासी हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम हिंदू नहीं हो। उनको जवाब देने के लिए भी हमको मौका मिला इन मंचों के माध्यम से, उनको जवाब देंगे। हमारी एक ही पहचान है, अब वो क्या है? वो राम है। रामो विग्रहमान धर्म, मेरा धर्म राम है और मेरा राम ही मेरा धर्म है, यही मेरा बस परिचय। ये बताने का समय आया है। तो आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप सब अपने घरों से निकले, प्रभात फेरियों में चले और सुंदर आयोजन करें। राम जी के नाम से आप 10 को जोड़िए, 5 को जोड़िए। अरे हनुमान ना बन सको, नलिन ना बन सको, अंगद ना बन सको, तो कम से कम एक ठो गिलहरी तो बन जाओ। चित्रा बने की हिम्मत तो रखो कम से कम। क्यों?
क्योंकि भारत के लोगों के लिए राम भगवान होंगे, लेकिन राम हमारे भगवान नहीं है, वो तो हमारे भांजा राम है, वो तो मां कौशल्या के बेटे हैं, वो छत्तीसगढ़ के भांजा है और हमारे भांजा का घर बनने वाला है। तो हमें खुशी नहीं होगी तो किसको खुशी होगी? आपके चेहरे की प्रसन्नता बताती है कि आप प्रसन्न हैं। बात पैसे की नहीं है, फिर समझ लो। योग्य जितना हो दान करो, लेकिन जुड़ो उस भावना से, क्योंकि जब 2023 जिसको रखा गया है लक्ष्य श्री राम लला के मंदिर का, जब 2023 में स्वर्ण कलश चढ़ेगा राम जन्मभूमि के मंदिर पर और भगवा ध्वज उस शिखर पर लहराएगा, तो हम कह सकेंगे कि भारत में राम राज्य आएगा, राम राज्य की अवधारणा चरितार्थ होगी और उसके प्रति हमको आगे बढ़ना है। और वही राम राज्य होगा जिसमें इन दुष्ट दुराचारियों को जवाब देने की क्षमता हमारे युवाओं में होगी, हमारे वीरों में होगी। राम जैसे लक्ष्मण जैसे पुत्रों को जन्म देने की क्षमता हमारी माताओं में होगी। वो राम राज्य का हम स्वप्न देख रहे हैं। आप सभी लोग उसके अंग बन रहे हैं, आप सभी लोग उस कड़ी में जुड़ रहे हैं। मैं यहाँ के युवाओं से भी चाहूंगा, माताओं से भी चाहूंगा और बंधुओं से भी चाहूंगा, ये लड़ाई, ये जागरण, ये तरुणाई, ये अंगड़ाई केवल राम जी के मंदिर के लिए चंदा लेके बंद नहीं होगा। इसे लगातार चलाओ, इसे अनवरत चलाओ। ये धारा ऐसी प्रवाहमान होनी चाहिए कि जो भी हमारे धर्म के रास्ते में आए उसे उखाड़ करके हम फेंक दें और अपनी धारा को अनवरत बनाएं। यही आपके लिए आह्वान करूंगा, यही आपके लिए संदेश है। आज ज्यादा समय नहीं है, कभी और समय बने तो जरूर आपके बीच में आऊंगा, आपका बुलावा होगा। लेकिन आज अगले ग्राम की ओर प्रस्थान करना है। थोड़ी थोड़ी बातें सभी गांव में बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। जो लोग हमारे साथ आज यात्रा में चलना चाहें उनका स्वागत रहेगा। हमारे साथ आप सब लोग चल सकते हैं। 4-5 गांव में आज कार्यक्रम होगा, लेकिन यहाँ पे अपनी बात को विश्राम दो। उसके पहले एक बार जरा दोनों मुट्ठियां बांधकर और दोनों भुजाएं खड़ी करके एक जोरदार जय घोष कड़ी बदल में होना चाहिए। जरा उठाइए दोनों भुजाओं को। माता की, भारत माता की, राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।